अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। जम्मू कश्मीर की जो रेड की हड्डी की मानित काम करती है वो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है, जो हर दूसरे दिन बंद होती है। वहीं आज फिर सेरी रामबंद में ज़मीन खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बड़ा नुकसान हुआ यूथ कांग्रेस किश्तवाड़ ने आज पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाज का आगाज कांग्रेस दफ्तर से बस स्टैंड तक हुआ। बाद पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जो लोग वहां पर मौजूद थे, इनमें फिरदौस मिंगनू, डॉक्टर शहजीब सिरवाल, उस्मान अहमद बागवान, आसिफ नकीब, तारिक जरगर, फयाज मलिक और दीगर कुछ लोग थे। किश्तवाड़ ने यूथ कांग्रेस और बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके किश्तवाड़ में एक प्रोटेस्ट किया, जिसका मुद्दा ये था कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से लगातार महंगाई के एक बम को लोगों के ऊपर ढाला जा रहा है, और ख़ास करके मैं बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करना चाहता हूँ। आज जो कि डीज़ल की प्राइसेस 100 के नज़दीक पहुँचने वाली है और पेट्रोल की कीमतें 100 से पार कर गई है। यानी नरेंद्र मोदी जी का देश को ये कमाल मिला है कि पेट्रोल आज सेंचुरी मार चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा सरकार को चेतावनी के साथ ये बताना चाहते हैं, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली मनमोहन सिंह की सरकार में कम ज़्यादा थी और सस्ते दामों के अंदर देश में पेट्रोल और डीज़ल हम बेच रहे थे, आज क्या कारण है प्रधानमंत्री जी, जब बैनुल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं और भारत के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें क्यों लगातार बढ़ रही है? रसोई गैस जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों को, बल्कि मैं कहूँगा कि लकड़ी से जो अपना चूल्हा जला के अपना खाना पकाते थे, लकड़ी छोड़ के हमने उनको आज LPG दिया था और LPG में गरीब लोग अपना खाना पकाते थे। आज फिर से लगातार नरेंद्र मोदी जी की महंगाई करने वाली सरकार ने उस महिला को, जो देहात के अंदर, गांव के अंदर, जंगलों में लोग रहते हैं, फिर से आज लकड़ी में और चूल्हे में पहुंचाने का प्रयास किया। आज किश्तवाड़ के अंदर हमारा एक अमन पीसफुल प्रोटेस्ट था, एक सिंबॉलिक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन भाजपा की और यूटी सरकार की तानाशाही सरकार ने हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। पुलिस थाने में हमें 3 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट किया, और इस अमल की भी हम जितनी मजम्मत करें कम है। हम चेतावनी के साथ भारत सरकार को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं, जब जब लोगों के ऊपर जुल्म होगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार लोगों की भावनाओं के विपरीत फैसला करेगी, और तब तक कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हर नुक्कड़, हर सड़क, हर चौक, हर चौराहे पे खड़े हुए मिलेंगे, और भाजपा की गलत पॉलिसियों को हम चेतावनी देते हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनके साथ लेकर हम चल रहे हैं। हमें पूरी यकीन है कि 2024 के अंदर देश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ की सरकार, मोदी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, आज जम्मू कश्मीर में आपको ये मालूम है कि चुनाव कहीं दूर दूर पे नज़र नहीं आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त साल 2019 से जो वातावरण यहाँ पे बनाया गया है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। जो भी बात, जो भी एहतजाज किया जाता है, नरेंद्र मोदी यूटी सरकार पुलिस के बल से उसको कुचलने का प्रयास करती है। और आज बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दहशत के, बगैर पुलिस थानों से, बगैर पुलिस के डंडे से, पुलिस वालों की वर्दी से और जेल जाने के डर से
इसलिए मैं समझता हूँ लोग कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किश्तवाड़ के अंदर एक पहल की है। हम सड़कों पर आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। जो गलत नीतियाँ भारत सरकार या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है, आम आदमी की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी सड़क पे उनको चेतावनी देने के लिए निकलेगी। मलवाना में चीते के खौफ से लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराने नहीं ले सकते। डोडा मलवाना तहसील गुन्ना जिला डोडा में घास के मैदानों में चीते और रीछ की मौजूदगी की वजह से लोग परेशान हैं। गांव मलवाना के शक्करलाल ने जिला इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ से दरख्वास्त की है कि वो चीते और रीछ को पकड़ें ताकि लोग गांव से बाहर भेड़ बकरियों को चराने ले सके। एक और देहाती मुकेश परिहार ने बताया कि रीछ जैसे जंगली जानवरों के खौफ ने देहातियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि कभी भी रीछ किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शंकरलाल। अच्छा, आप जाते हो चारागाह में, वहाँ पे क्या देखा आपने? शेर है और रिछ है और क्या। अच्छा, बहुत खतरा है। और आप क्या डिमांड करते हो? डिमांड क्या, सरकार रहेगी जिम्मेदार या पकड़ेंगे। कल को भेड़ बकरी को मारेगा या आदमी को मारेगा तो वाइल्ड लाइफ वाले आने चाहिए। हाँ। जिला डोडा दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोविड की शरह 4.2 तक आ चुकी है। मजीद जिला भर में रोजमर्रा की बुनियाद पर वसूली की शरह बेहतर होती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले हफ्ते 364 अफराद को कोविड पॉजिटिव आया था। इसके अलावा 339 अफराद जो पॉजिटिव थे, इनको डिस्चार्ज किया था। डोडा में हमारी कोविड की पोजीशन दिन प्रतिदिन स्टेबल होती जा रही है। हमारा पॉजिटिविटी रेट घट गया है। इस समय पिछले अगर हफ्ते के हम आंकड़े लें तो 4.2% हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो आ गया है। इसके अलावा अगर लास्ट वीक की हम बात करें तो 364 केसेस हमारे पॉजिटिव आए थे और उसके कंपैरिजन में 429 केस हमारे रिकवर हो गए हैं इस दौरान, इस पिछले हफ्ते में। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है और इम्प्रूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फोकस रहा है, उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरह से कोशिश की गई है लोगों में अवेयरनेस की जाए और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में टीमें पहुंची जाएं और हमारी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो जो पोजीशन 1 महीना पहले थी वो 43-44% वैक्सीनेशन थी 45 के ऊपर, आज वो 70 क्रॉस कर गई है, 70%। और ये कुछ 26% जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 1 महीने में, ये पूरी यूटी में सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज गेन हुई है। तो हमारी कोशिश है, डिफ़िकल्ट एरिया है, हिली एरिया है, तो हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके हम इसको वैक्सीनेशन का पूरी सैचुरेशन लेवल तक ले आएँ। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारा पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे एरिया में हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, फुल कैपेसिटी में हमारा जीएमसी ऑक्सीजन पे निर्भर हो जाए। उसके लिए 750 एलपीएम का आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट हमारा ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। उसके अलावा एक और 750 एलपीएम का हमारा सारा मटेरियल आ चुका है और कुछ ही दिन में उसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ही देर में हमारे पास 750 के 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास कमीशन हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 1000 एलपीएम के, उनका मटेरियल आना शुरू हो गया हमारे पास। कुल मिला के 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अरेंज हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए डोडा के लिए दिए हैं
और ये चारों जब फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारे डोडा के फुल जो 300 बेडेड कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी इसको ओवरलोड को टेक कर लेगी, जो हमारा डोडा का ऑक्सीजनेशन प्लांट का लोड होगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है पिछले दिनों में, तो उसको फॉलो किया जा रहा है और उसको वार फुटिंग पे काम उस पर हो रहा है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स हमारे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट बोलते हैं, वो भी उन सेंटर्स पे स्टार्ट हो गया है। ट्रेन स्टाफ हो चुका है और आजकल जो फिगर्स आ रही हैं काफ़ी मात्रा में जो हमारे टेस्ट हैं वो उन पंचायत लेवल सेंटर्स पे हो रहे हैं। टेस्टिंग हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। जो टेस्टिंग कुछ एक महीना पहले 300-400 के करीब होती थी, आज 3 टाइम्स हो चुके हैं। इस समय एवरेज 1200 से 1300 के करीब टेस्टिंग होती है। एंट्री पॉइंट पे टेस्टिंग हो रही है और डिफरेंट कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ये है कि हमें ट्रैकिंग हो रही है कि केसेस कौन सा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, हम उसी को टैकल कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिन केसेस में ज़्यादा हमारे पास केसेस आए हैं, हमारे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं और अब ऐसी पोजीशन में हम आ गए हैं कि कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को हम डी नोटिफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसी पोजीशन अब आ गई है कि कहीं फर्दर ट्रांसमिशन नहीं है और जो हमारी टेस्टिंग है वो भी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिस लेवल की रिक्वायरमेंट थी। ओवरऑल पोजीशन ठीक है। हिदायत दी गई है इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, क्योंकि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो गई हैं, तो वो एनफोर्स अच्छी तरीके से करें। फाइन्स की पोजीशन इम्प्रूव हुई है हमारी, कुछ FIRs भी लगी हैं, लेकिन और उनको कहा गया कि सख्ती से आप इसको करें, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी होके ही काम हो पाएगा। लोग अवेयर हों, लोग खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं उसके लिए एनफोर्समेंट हमें कड़ी करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो पोजीशन सुधर रही है वो उसी रफ्तार से सुधरती जाए और हमारा पूरी तरीके से लोग जो हैं वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करें और उनको बढ़ाएं, ताकि जो पहले पोजीशन होती थी 2020 से पहले, वो पोजीशन फिर से जल्दी आ जाए। पावर का इन जनरल कल एक रिव्यू लिया गया था, डिटेल रिव्यू। हमारे एरिया में आपकी जो पावर आती है आपको पता है उधमपुर ग्रिड स्टेशन से आ रही है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से कम आती है, लेकिन फिर भी यहाँ जो शेड्यूल कट्स हैं उसका रोस्टर्स इन्होंने बनाए हैं। कल कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको, बिजली के महकमे को। पहली चीज़ तो ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और आपके थ्रू ये जो रोस्टर्स हैं ये ड्यूली पब्लिसाइज हों, ताकि लोगों को एक पता चले कि आपका शेड्यूल जो कट्स हैं वो किस किस टाइम पे, किस किस फीडर पे, किस किस एरिया में लगेंगे। उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ताकि पहली चीज़ लोगों को ये पता चले शेड्यूल कट्स, आपका रोस्टर सिस्टम क्या है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि आपका जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे चले और वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस हो, लॉग बुक हो, वहाँ पे जो भी शिकायत है वो दर्ज की जाए और सीनियर ऑफिसर्स वो JE से लेकर AWE से XCN SC तक और इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो टाइम टू टाइम उसको चेक करें, पता करते रहें कि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड होती है कि नहीं, उनका सोल्यूशन होता है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये है, और जिस पे ऑनरेबल LG साहब ने पूरा फोकस किया हुआ है, वो ये है कि जिस एरिया से अगर आपका कोई ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, बड़े सारे हमारे एरियाज़ हैं, उसके लिए फ़िक्स की गई है कि 48 घंटे के अंदर रूरल एरियाज़ में और 8 घंटे के अंदर अंदर आपके अर्बन एरियाज़ में ठीक हो जाना चाहिए। अर्बन एरियाज़ में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन रूरल एरियाज़ में कुछ हैबिटेशन को छोड़ के जो बड़ी दूर दराज हैं, जहाँ हो सकता है 48 आवर्स में दिक्कत आती हो ठीक करने की, वो मैंने लिस्ट मंगाई है। मुझे बताया गया है कुछ 86 ऐसी हैबिटेशन हैं जहाँ बड़ी दूर दराज हैं, यहाँ 48 घंटे में फिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक लिस्ट मंगाई गई है विद रीज़न कि क्या वाकई ही वहाँ पे टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को उनसे और डेली रिपोर्ट भी मैं मंगवाने लगा हूँ, ताकि ये पता चल जाए कि किस एरिया में कब ये चीज़ ख़राब हुई और कब वापस उनको दी जाएगी। जब तक मॉनिटरिंग और सुपरविजन नहीं होगी क्लोजली, तो ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होगी। तो कोशिश है इन 3-4 चीज़ों से चीज़ें इंप्रूव होंगी और हमारा सिस्टम थोड़ा अकाउंटेबल और ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्सिबल भी। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।